यहाँ तक अपन देख लिए थे एक्वेटिक एनिमल्स फॉर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये चीज़ अपन पढ़ लिए थे। उसके बाद में अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपके वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर की डेफिनेशंस वगैरह आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो, अपन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर अपने को सॉल्यूशंस के अंदर वेपर प्रेशर पढ़ना है। वेपर प्रेशर, ओके। एक कंटेनर ले रखा मैंने उस कंटेनर के अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स और डाल रखे हैं, या कोई सॉल्वेंट ले लो, सॉल्वेंट डाल रखे हैं। जब कभी भी किसी कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट मिक्स होंगे तो वहाँ पर अपने को दो तरह के मॉलिक्यूल मोस्टली नज़र आते हैं। कौन कौन से? तो पहले तो जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ना, और दूसरे वो जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अब सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंस है उसके लिए अपने को पता है कि वो सब्सटेंस जो है वो केवल लोअर साइड से ही क्या हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो रहे हैं विद द बल्क मॉलिक्यूल। जो अंदर की तरफ है उनको क्या कहेंगे अपन? बल्क मॉलिक्यूल, है ना। जबकि अंदर की तरफ जो सब मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है। और इसके कारण से जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उसमें एक टेंशन क्रिएट होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन? सरफेस टेंशन। क्लियर? अब सरफेस के मॉलिक्यूल्स जब सरफेस पे हैं तो तुरंत से क्या ले लेंगे, बाहर से एनर्जी ले सकते हैं। जब बाहर से एनर्जी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इनको मिलेगी तो क्या होंगे, ऊपर इवोपरेट होना स्टार्ट होंगे, है ना। तो अपन ने क्या कहा, ये इवोपरेट होते हैं, और इवोपरेट होने के पीछे रीज़न क्या बताएंगे हम? क्योंकि इनमें पहला तो सरफेस टेंशन है और सेकंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये सरफेस टेंशन क्या है, अपन ने 11th क्लास में पढ़ी हुई चीज़ है। क्या कहते थे अपन कि जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है उनको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, जबकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो केवल लोअर साइड से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, अपर साइड से नहीं हो रहा। जैसे अपन एक एग्जांपल से माने कि ये जो मॉलिक्यूल है उनको चारों तरफ से बात करने वाला मिल रहा है ना, लेकिन जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उनको केवल 3 डायरेक्शन से ही बात करने वाला मिल रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन से नहीं मिल रहा। तो इसको टेंशन हो रही है कि मेरे को ऊपर वाले से बात करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कह दिया अपन ने, सरफेस टेंशन। लेकिन अपन ये एवोपरेशन के बाद में अपने को पढ़ना है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की जब कोई भी बात करेंगे तो वेपर प्रेशर में अपने को क्लोज्ड कंटेनर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन ओपन कंटेनर लेंगे तो वेपर जो होगी वो क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब जब वेपर एस्केप हो गई तो कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड कंटेनर लेना पड़ेगा, है ना। अब जब क्लोज्ड कंटेनर ले लिया तो अपन ने क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। जब अपन ने इसको ऊपर से बंद कर दिया तो वेपर कांट एस्केप, वेपर जो है वो बाहर नहीं जा पा रही है। और जब वेपर बाहर नहीं जा रही तो क्या प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब कंडेंसेशन। जब ऊपर जा रही है तो इवोपरेशन, और लोअर आ रही है तो कंडेंसेशन। क्लियर? अभी अपन ने जो भी सॉल्ट ले रखा है उस सॉल्ट को अपन ने प्योर फॉर्म मान रहे हैं। अपन क्या मान रहे हैं इसको, प्योर फॉर्म, यानी कि अपन ने अभी तक सॉल्यूशन की बात नहीं करी, अपन ने इसकी प्योर फॉर्म ले रहे हैं। क्लियर? अब जब कंडेंसेशन और इवोपरेशन होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन से लिक्विड बन गया, इवोपरेशन से वेपर बन गई। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम अरेंज हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अरेंज होगा उस कंडीशन में इवोपरेट हुए वेपर का जो प्रेशर होगा उस वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब अपन ने ए ले लिया तो इसका सिंबल क्या बना लिया अपन ने, पी ए, और नोट लगाया अपन ने प्योर फॉर्म के लिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का सिंबल क्या हो गया, पी नॉट ए। तो डेफिनेशन क्या देंगे अपन, वेपर प्रेशर ऑफ वेपर्स, द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबाउ लिक्विड सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब कंडेंसेशन होकर वापस आएगी तो वेपर्स क्या करेगी, इसके ऊपर क्या डालने लग जाएगी, एक प्रेशर क्रिएट करने लग जाएगी। उस वेपर प्रेशर को, उसको प्रेशर को लिक्विड सरफेस के ऊपर एट इक्विलिब्रियम क्या अरेंज होना चाहिए, इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम मतलब कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों ही प्रोसेस क्या हो रहे हैं एक साथ, तो उसको क्या कह देंगे अपन, वेपर प्रेशर। क्लियर। और अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में वीपी